हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। कितनी बार दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने कोई एक अच्छे मेंटर से कोई स्ट्रेटेजी सीखी, इम्प्लीमेंट करा, लेकिन पैसा नहीं बन पाया। क्या आपने रीजन जाना है कि उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है, वो होता है ट्रेडिंग जर्नल। जितने भी बड़े ट्रेडर आप मार्केट के अंदर देखेंगे या जितने भी बड़े ट्रेडर्स की बुक आप मार्केट के अंदर पढ़ेंगे, तो एक सलाह दोस्तों वो जरूर देते हैं कि अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर आपको रेडी रखना है, जरूर आपको बनाना है। अब इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, आज की वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है। देखिए, कई बार पता है क्या होता है, आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, आपने एक काम करने का तरीका सीखा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे 20 ट्रेड ले चुके होते हैं, तो पीछे मुड़कर अगर आप देखोगे तो 5 से 10 ट्रेड आपके रूल्स के हिसाब से नहीं होते, यानी आपने रूल ब्रेक कर दिए होते हैं। कभी कभार आपको लगता है कि भाई टारगेट से पहले ही आप निकाल देते हैं क्योंकि आपको लगता था कि शेयर नीचे आ जाएगा। कई बार स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस लिया नहीं, होल्ड करके रखा है क्योंकि हमें लगता है कि शेयर ऊपर आ जाएगा तो होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर ट्रेड इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे दोस्तों काम नहीं बनता। एक डिसिप्लिन मार्केट के अंदर चाहिए होता है। तो किसी की भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाएं और उसको जाकर के जरूर चेक करें कि रियलिटी में जो आपने ट्रेड लिए थे, क्या आपके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से थे या नहीं थे। ये ट्रेड लिया क्यों था आपने, और अगर आपने लिया था तो उसका जब रिकॉर्ड आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किन पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर क्या एक्यूरेसी आ रही है, किस तरीके के ट्रेड ज्यादा ठीक जा रहे हैं। लॉन्ग के ट्रेड में एक्यूरेसी ज्यादा है, शॉर्ट के ट्रेड में एक्यूरेसी ज्यादा है, क्या मैं पर्टिकुलर गलती मार्केट के अंदर कर रहा हूं। ये सारी चीज दोस्तों आप मार्केट के अंदर पकड़ पाएंगे। मैं सिर्फ दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। जितने भी लोग मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं ट्रेडिंग से, चाहे मैं ऑप्शन सेलिंग करके बनाता हूं, जितने भी बड़े ट्रेडर है मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं, एक चीज दोस्तों वो जरूर फॉलो करते हैं, वो है ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यानी आप पैसा मार्केट के अंदर नहीं बना रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। मैं सालों दर सालों की बात करता हूँ, कुछ महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको करना है, बनाना है, इसको सीख लेना। आज की वीडियो के अंदर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, एक डाउनलोड लिंक भी आपको दूंगा, उससे डाउनलोड हो जाएगा। इसको मेंटेन करना आज से ही दोस्तों शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं किस तरीके से आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, रेडी करना है। स्क्रीन के ऊपर नजर डालिए, एक आपको एक्सेल शीट दिखाई दे रही है। ये सेम एक्सेल शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगी। तो कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हैं, इसके अंदर दोस्तों आपको जर्नल बनाना है, और इसको बना करके आप मार्केट के अंदर कुछ टाइम के बाद जब एनालाइज करेंगे तो आपको अपनी गलतियों के बारे में पता लगेगा। कुछ एग्जाम्पल दोस्तों मैं दूंगा किस तरीके से आपको अपनी गलतियों के बारे में पता लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझ लेते हैं इसको भरना कैसे, इसको रेडी कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स आप देखेंगे। एंट्री डेट है, सिंबल है, प्लस लॉन्ग लिया है, शॉर्ट लिया है, क्वांटिटी कितनी है, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, एग्जिट डेट क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, ग्रॉस पीएनएल क्या है, ब्रोकरेज आपकी क्या लगी, अगर लगी है तो वो मेंशन कर सकते हैं। डीपी चार्जेस के अंदर आप ऑल ओवर अपने चार्जेस डाल सकते हैं। मैंने एक ही कॉलम डाला है डीपी चार्जेस का। ऑल चार्जेस अंदर डीपी चार्जेस, जीएसटी, एक्सचेंज, टर्नओवर वगैरह ये सब यहाँ डाल दीजिए। नेट बेलन क्या आएगा, प्लस रिटर्न परसेंटेज आपकी क्या है, आरआर क्या है, और होल्डिंग डेज क्या है। साथ में नॉट नॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रेड लिया गया था वो दोस्तों आपको यहाँ मेंशन करना है। साथ में दोस्तों और भी बहुत सारे कॉलम्स हमें मिलते हैं, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। फिलहाल दोस्तों मैंने ट्रेडिंग जर्नल के अंदर ये कॉलम्स आपके साथ शेयर करे हैं। उसके बाद देखिए, नीचे की तरफ आपको और अलग अलग शीट्स मिलेंगी, उन शीट्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ यही नहीं है, ट्रेडिंग जर्नल के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प करेगी। जैसे कि देखिए समरी, ये एक प्रॉपर समरी यहाँ पर आएगी। जो भी आपने यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करा, स्टार्ट कैपिटल आपको यहाँ दिखाई देगा। प्लस आप देख सकते हैं टोटल ट्रेड्स कितने थे, विनिंग ट्रेड्स कितने थे, लूजिंग ट्रेड्स, विन रेट क्या है, वो सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद देखिए, मंथली वाले सेक्शन में आएंगे तो मंथ बेसिस पे, डे बेसिस पे कितना पीएनएल आपका रहा वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2027 तक का मैंने दे दिया है, 2027 9 मंथ तक मैंने दे दिया है, तो काफी लंबा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, 2-3 साल का प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट होता रहेगा नेट पीएनएल मंथ वाइज।
उसके बाद देखिए पोजीशन साइजिंग का एक स्पेशल कैलकुलेटर मेरी इसके अंदर हमेशा होता है, क्योंकि मुझे बार-बार रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग मार्केट के अंदर कर रहा हूँ, तो इस कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है, वो दोस्तों मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद एक इक्विटी कर्व है, ये ऑटोमैटिक फैच होगा, ऑटोमैटिक आपको अपने कर्व दिखाई देगा कि आपका कर्व कैसे जा रहा है प्रॉफिट का, नीचे जा रहा है, स्टेबल है, धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो ये ऑटोमैटिक एक कर्व रेडी होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस ट्रेडिंग जर्नल में मिलती है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा दोस्तों आपको नहीं देना है, फ्री का काम है, करना ज़रूरी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, दोस्तों बनना मतलब बनने के लिए करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसको भरना कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, फिर इसकी और इम्पोर्टेंस के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले एंट्री डेट डालिए, कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, उसका एक एंट्री डेट डालिए। बेसिकली दोस्तों ये बनाई गई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाई गई है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, उस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप एज़ ए ऑप्शन ट्रेडर कोई ट्रेडिंग जर्नल चाहते हैं, स्पेशलाइज़्ड हो ऑप्शन ट्रेडर के लिए, बायर्स और सेलर्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में 100 कमेंट्स अगर मुझे भेजते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल वो जर्नल मैं आपके साथ पेश करूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एंट्री डेट मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं कोई ट्रेड मैंने लिया 5 सितंबर 2025 को मैंने कोई ट्रेड लिया, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया सिंबल, मतलब किसके ऊपर आपने ट्रेड लिया। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैंने रिलायंस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कैलकुलेट बिल्कुल गलत कर देगी। अगर आपने यहाँ लॉन्ग नहीं डाला तो ये कैलकुलेट गलत कर देगी शीट। तो यहाँ डालो लॉन्ग है या शॉर्ट है, उस हिसाब से आपका पीएनएल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाला कि जी मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया है और क्वांटिटी मैंने 10 क्वांटिटी रिलायंस की ली थी। एंट्री प्राइस क्या था, मान लेते हैं मैंने 1200 रुपए के लेवल पर रिलायंस को लिया था एग्जाम्पल के लिए। स्टॉप लॉस आपने क्या रखा है, स्टॉप लॉस 1150 मैंने रखा था। टारगेट आपने क्या सोचा था, तो मान लेते हैं मैंने टारगेट सोचा था 1300 रुपए, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस मैंने सोच रखा है, टारगेट मेरा डिसाइडेड है, मैंने पूरी एनालिसिस करी हुई है, एंट्री प्राइस मेरी डिसाइडेड है। मतलब डिसाइडेड ही होगी ऑब्वियसली दोस्तों, ये तो बड़ा सीरियस सा मैंने बोला, डिसाइडेड है मतलब एंट्री प्राइस हमें पता है क्या है 1200। एग्जिट डेट क्या है, अब मान लेते हैं कि मैंने 20 सितंबर 2025 को एग्जिट कर लिया। अच्छा, जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो एग्जिट डेट तो बाद में आएगी, जब आप ट्रेड क्लोज करोगे उससे पहले जो जो फिगर्स है जब आप ट्रेड लेते हो वो पहले ही मेंशन कर दो। जैसे पहले हम क्या मेंशन कर सकते हैं ट्रेड लेते हुए, एंट्री डेट मेंशन कर सकते हैं, सिंबल मेंशन कर सकते हैं, लॉन्ग का ट्रेड, क्वांटिटी, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस आपने क्या रखा है, टारगेट आपने क्या रखा है, वो आप मेंशन करके रख सकते हैं। एग्जिट डेट तो जब हम एग्जिट करेंगे तब हमें पता लगेगी, एग्जिट प्राइस भी हमें तभी पता लगेगा जब एग्जिट करेंगे, तो ये कॉलम आप छोड़ सकते हैं, जब करोगे तब फील कर सकते हो। तो एग्जिट प्राइस मान लेते हैं मैंने कर दी 1250, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग जर्नल का मजा आता है, यहाँ पर दोस्तों दिमाग आपका घूमना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या गलती आप कर रहे हो, जब आपने ट्रेड लिया था तो एनालिसिस क्या करी थी कि टारगेट जी मेरा 1300 रुपए है, ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका 1150 है। एग्जिट कहाँ कर लिया 1250 पे, क्यों कर लिया, इसका एक वैलिड रीजन चाहिए। क्योंकि अगर आपने टारगेट ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ था 1300 रुपए, लेकिन आपने एग्जिट कर लिया 1250 पे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपने रूल ब्रेक करा है। तो यही दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल का मजा है, जब आप एग्जिट प्राइस भरने जाओगे तो आपके दिमाग में ट्रिगर करेगा जी मैंने टारगेट 1300 सोचा था लेकिन निकाल दिया 1250 पे, क्यों निकाल दिया, क्या कोई वैलिड रीजन मेरे पास है या नहीं है, या सिर्फ मुझे लग रहा था कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, या सिर्फ मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से वीक होने वाला है। तो सिर्फ लग रहा है, इसके हिसाब से मार्केट नहीं चलती, इसके हिसाब से ट्रेडिंग नहीं चलती। अगर कोई वैलिड रीजन है तो वेल एंड गुड है, वो भी रेयर रीजन होना चाहिए, लेकिन हर बार अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दोस्तों आपको ट्रिगर करेगा। तो जब भी आप ऐसी गलती करो तो एक रेड मार्क से फील कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको रेड मार्क से चाहूँ तो फील कर सकता हूँ, ये देखिए इस बॉक्स को मैंने क्या करा, एक रेड मार्क से फील कर दिया कि मैंने एक गलती करी है, मैंने यहाँ पर एक गलती करी है, ताकि जब मैं 10-20 ट्रेड के बाद चेक करूं तो वो रेड मार्क मुझे दिखाई दे कि कितनी बार मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या मेरी हैबिट ही ऐसी है, क्या मेरा पैटर्न ही ऐसा है, क्या मैं बार बार ऐसी गलती करता हूं। तो ये दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल आपको बता देगा। तो अगर यहाँ पर टारगेट आपका 1300 था और आप एग्जिट भी 1300 में करे तो आप बहुत अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हैं।
अगर स्टॉप लॉस आपका 1150 था, एग्जिट भी 1150 पे कर दिया, तो आपने रूल रेगुलेशन फॉलो करा। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, 1150 का स्टॉप लॉस डिसाइडेड है, एनालिसिस है, 1100 पे एग्जिट करा, रूल ब्रेक हो गया, उसको रेड मार्क में मेंशन कर दो कि गलती करी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया जी, ग्रॉस पीएनएल आपका 500 आ गया। ब्रोकरेज डीपी चार्जेस या जो नॉर्मल चार्जेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अगर आपका ब्रोकर कोई ब्रोकरेज लिया है तो उसके ऊपर आप डालिए 0। अगर नहीं लिया, सॉरी, अगर नहीं लिया है तो 0 डालिए। डीपी चार्जेस में आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैंने बोला डीपी चार्जेस में ऑल चार्जेस डाल देना, जितना भी ट्रेड लेने का चार्जेस लगा, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 70 रुपीज एग्जाम्पल के लिए। तो अब आपका नेट प्रॉफिट 430 हो गया। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, जो रिटर्न आपका निकल कर इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर 3.5% का रिटर्न यहाँ पर निकल कर आया है। होल्डिंग डेज आपके 15 थे। अब ये नॉट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट बेसिकली क्या है, किस बेसिस पे आपने ट्रेड लिया था वो यहाँ मेंशन करिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड लिया था तो ब्रेकआउट डालिए। किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर, किसी पर्टिकुलर मेंटर की कोई स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और एक साइड में एक चीज और आप कर सकते हैं, इसके साइड में एक स्क्रीनशॉट और डाल दो, स्क्रीनशॉट का लिंक डाल दो। कैसे कर सकते हैं जरा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये फैसिलिटी देते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो ट्रेडिंग व्यू पर जाकर के ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो जैसे कि देखिए, फायर्स में मान लेते हैं कि मैंने निफ्टी 50 में इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई ट्रेड लिया होता, तो मैं किस तरीके से क्या करता। देखिए यहाँ पर देखिए कैमरे का एक सिंबल दिख रहा है, ठीक है ना। मैं इस पर देखिए क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए स्नैपशॉट लेने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो दोस्तों मैं कोई इमेज डाउनलोड यहाँ पर कर सकता हूँ, या कॉपी इमेज कर सकता हूँ, या एक लिंक में बना सकता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने एक लिंक बना लिया, कॉपी लिंक। तो इसने एक स्नैपशॉट का लिंक मुझे दे दिया। अब इस लिंक को मैं क्या करूंगा, इस एक्सेल शीट में यहाँ मेंशन कर दूंगा। देखिए एक लिंक है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इन फ्यूचर, तो अलग से मेरे पास देखिए एक पेज खुल जाएगा। देखिए ये अलग से खुल गया, एक स्नैपशॉट का पेज है, इसमें डेट भी लिखी हुई है, डेट वगैरह लिखी हुई है। तो कभी जब आप 10 15 20 ट्रेड ले लेते हैं तो पीछे मुड़ करके देखना, और जो आपने लिया हुआ है ट्रेड, क्या वो आपकी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल सटीक मैच हो रहा है, या ऐसे ही आपको लग रहा था तो ट्रेड आपने ले लिया। जब आप 10-20 ट्रेड ले लेते हो तो बिगनर हमेशा क्या गलती करता है कि उसको बहुत कुछ लग रहा होता है, उसके ब्याह पे ट्रेड ले लेता है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो लेता ही है, लेकिन अपने हिसाब से भी बहुत सारे ट्रेड ले लेता है। तो वो रूल ब्रेक करना हुआ, डिसिप्लिन ब्रेक करना हुआ, ऐसे पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये काम आप कर सकते हो जर्नल में। ये आपने लिंक डाल दिया, अब हमेशा ये लिंक सेफ है। जब आप चाहो, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक मेंशन भी हो रहा है थोड़ा सा, तो वो आप यहाँ देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नल कंप्लीट हो गया है। चलिए एक ट्रेड और डाल देते हैं, एक सेकंड ट्रेड की एंट्री और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड मैंने लिया था फॉर से 6 सितंबर 2025 को। इस बार मैंने एसबीआई में ट्रेड लिया। इस बार मैंने मान लेते शॉर्ट करा था। शॉर्ट कहाँ पर होता है, शॉर्ट बेसिकली फ्यूचर्स वगैरह में कर सकते हो। तो फ्यूचर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी मान लेते हैं कि मैंने यहाँ ली थी लेट्स से 50। एंट्री प्राइस मान लेते हैं मैंने लिया था 850। मेरा स्टॉप लॉस अब उल्टा बनेगा क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन है। 870 मैंने स्टॉप लॉस रखा था। टारगेट मान लेते हैं मैंने 800 रखा था। एग्जिट मान लेते हैं मैंने करा 10 सितंबर 2025। और उसके बाद मैंने इसको एग्जिट करा, मान लेते हैं टारगेट पे ही एग्जिट करा 800 रुपये पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ ब्रोकरेज जो लगी है वो मैं डाल सकता हूँ। फोर से मेरी ब्रोकरेज लगी है 150। और डीपी चार्जेस देखो लगेंगे नहीं अगर आप फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ डीपी चार्जेस मैंने 0 डाल दिया। ब्रोकरेज के अंदर ही बाकी जो अपने चार्जेस वगैरह है वो डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपीज़ ऐसे ही चार्जेस वगैरह डाल दिए। तो नेट मेरा पीएनएल आ गया 2300 रुपये। और जो रिटर्न है वो ये कैलकुलेट कर रहा है स्टॉक की प्राइस के अकॉर्डिंग। फ्यूचर के अंदर मार्जिन ज़्यादा लगता है, उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो जो स्टॉक का प्राइस है उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। होल्डिंग डेज 4 थे। और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। और साइड में दोस्तों मैं एक यूआरएल डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी फायर्स के अंदर बताया। फायर्स का दोस्तों ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर आप मार्केट के अंदर नए हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपने लिए ट्रेडिंग के लिए, तो फायर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस उसके अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री होता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री होता है। ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल आपको अलग से मिलता है। बहुत ही फैंटास्टिक फीचर लॉन्च करे हैं फायर्स ने।
और अभी रिसेंटली अपना ऐप भी अपडेट करा है। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक ऐप रिव्यू भी लेकर आऊंगा जो नया अपडेशन आया है फायर्स में। तो ये दोस्तों हमारे पास पूरा जर्नल भर गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें और क्या क्या ऑटोमेट हो जाता है इसके अंदर। जब हम समरी के अंदर जाते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट करा है। ये डीपी चार्जेस पर होल्डिंग आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टिंग कैपिटल आपको डालनी है, डाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल लेता हूँ 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो टोटल ट्रेड हमने 2 लिए, 2 ही विनिंग ट्रेड थे, लूजिंग ट्रेड कोई नहीं था। विन रेशो अभी हमारी 100% है। अगर हमारे बीच बीच में लॉस वाले ट्रेड जाएंगे तो आपकी विन रेट आपको बताएगा ये। उसके बाद टोटल नेट पीएनएल आ रहा है 2730 रुपए। एवरेज पीएनएल पर ट्रेड, एक ट्रेड के ऊपर एवरेज कितना पैसा कमा रहे हो वो दोस्तों यहाँ कैलकुलेट होकर के आ जाता है। एवरेज होल्डिंग पीरियड, एक स्टॉक को होल्ड करने का एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है वो दोस्तों ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अभी स्टार्टिंग में ये जो नंबर्स है आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। जब आप 40-50 ट्रेड कर लेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एवरेज होल्डिंग कितनी देर की जा रही है और विन रेट आपका क्या जा रहा है, एवरेज पीएनएल आपका क्या जा रहा है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो आपको हेल्प करेगी अपनी ट्रेडिंग को सुधारने में। बिगेस्ट विन क्या था, 2300 रुपए बिगेस्ट विन। बिगेस्ट लॉस क्या था, 430 आपको दिखा दे रहा है। टोटल ब्रोकरेज पेड, टोटल डीपी चार्जेस पेड, ये दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों मंथली में हम आते हैं, मंथली शीट में। तो यहाँ देखिए ये वाला हमारा 2025 9 मंथ यानी सितंबर मंथ के अंदर कितना पैसा कमाया कितना गवाया वो पूरा आपको यहाँ पर शो होता है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर तो अपने लिए यूज हमें करना है, इसको अभी मैं डेमो दूंगा कैसे करना होता है। प्लस हम इक्विटी कर्व के अंदर अगर जाए तो ये देखिए, देखिए ऑटोमेटिक इसने कर्व बना दिया है। तो इसके अंदर अगर आप फोकस करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको नेट पीएनएल भी दिखाई देगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स दिखाई देंगे, ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है बनता हुआ ऊपर की तरफ। प्लस यहाँ पर देखिए जो डाटा है ये क्यूमुलेटिव डाटा है, यानी जैसे आपने पैसा कमाया तो ये ऐड करके आपको दिखाएगा। जैसे आप लॉस करोगे तो लास्ट में जो ये प्राइस आएगा ये एक्चुअल आपका आएगा कि कितना कमाया कितना गवाया। जैसे कि इसने ऑटोमेटिक इन दोनों को प्लस करके ये आपको लास्ट क्यूमुलेटिव दिखा दिया है। तो एक क्यूमुलेटिव बेसिस पर आपको ये पूरी शीट दिखाएगा। तो ये दोस्तों आपका ट्रेडिंग जर्नल है, इसको पर ट्रेड बनाना शुरू करें। बनाने के बाद चेक करें कितने चार्जेस आपके लग गए, चार्जेस आपके पास टोटल होकर के आएंगे आपको आइडिया लगेगा। प्लस कितनी बार स्टॉप लॉस आप डिसिप्लिन में नहीं काटा आपने, वो दोस्तों आप रेड करके रखे, आपको पता लगेगा कितनी बार स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट आपने नहीं करी। सोचा कुछ और था काटा कहीं और, तो यानी रिस्पेक्ट आपने नहीं करी। टारगेट कुछ और था निकाला कहीं और, तो वो रिस्पेक्ट आपने नहीं करी, वो दोस्तों आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे ट्रेड जब आप देखोगे ना अपने पीछे 20-25 ट्रेड आप देखोगे, उसमें से बहुत सारे ट्रेड आपको ऐसे दिखेंगे जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से थे ही नहीं। और आपको ये भी समझ नहीं आएगा ये ट्रेड मैंने लिया क्यों था, क्योंकि ये सेटअप में तो था ही नहीं। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये चलने वाला है और ऐसे ही हम ट्रेड ले लेते हैं और ऐसे ही हम नुकसान में आ जाते हैं। फिर ऐसे ही हम गालियां भी बक देते हैं कि सब बेकार है कुछ नहीं होता। तो चीजें सीखना है, सही से सीखिए, चीजें सही से सीखेंगे तो डेफिनेटली क्यों काम नहीं करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। देखिए शेयर बाजार में सबसे आसान जो पैसा कमाना है वो है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो दूसरा दोस्तों आसान काम है वो है स्विंग ट्रेडिंग, जिसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो सेकंड इजीएस्ट वर्क है शेयर बाजार के अंदर पैसे कमाना। अगर वो काम भी नहीं कर पा रहे तो ऑप्शन वगैरह तो भूल जाइए, उसके अंदर तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो बहुत फास्ट गेम है। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के ट्रेडिंग जर्नल हमारा है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर है। काफी ट्रेडर कहेंगे जी ये बीच में डाला क्यों है, इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है इसलिए डाला हुआ है। तो जैसे कि मान लेते हैं जो नया ट्रेडर होता है वो स्टॉप लॉस कैसे लगाता है। फोर से कोई स्टॉक है 2000 रुपए का, स्टॉप लॉस बन रहा है 1800, और कोई स्टॉक है 2000 रुपए का, स्टॉप लॉस बन रहा है 1900। तो पोजीशन साइजिंग हिल गई, एक पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, एक पे 200 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो इसको क्वांटिटी कम या ज्यादा करके आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। कैसे, फॉर से मेरे पास अवेलेबल कैपिटल है, जैसे कि देखिए 1 लाख रुपए इसने ऑटोमेटिक देखिए यहाँ फैच कर लिया है, हमने डाला था ना यहाँ पर 1 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसने ऑटोमेटिक फैच कर लिया है। तो रिस्क पर ट्रेड में कितना लेना चाहता हूँ, 4 से 2% पर ट्रेड पे मुझे 2% का रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं समरी में आपके स्टार्ट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर डालिए एंट्री प्राइस, स्टॉक कितने का है। जैसे कि मान लेते हैं 2000 रुपए का स्टॉक है और एक स्टॉक पे स्टॉप लॉस बन रहा है 1800, और 2% आप अपना स्टॉक लेना चाहते हैं रिस्क एक ट्रेड के ऊपर से ज्यादा नहीं, तो आपको सजेस्टेड क्वांटिटी ये बताएगा 10,
यानी इसके ऊपर 10 क्वांटिटी आपको लेनी है। अगर 10 क्वांटिटी लेने के बाद स्टॉक 1800 ऊपर आ गया तो आपकी कैपिटल का 2% उड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आपको कोई ट्रेड मिला जिसके ऊपर 1800 की जगह 1900 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो क्या होगा, इसने क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ा दी, इसने बोल दिया जी 20 क्वांटिटी आपको लेनी है। इससे आपकी पोजीशन साइजिंग होगी। जितने भी दोस्तों सक्सेसफुल ट्रेडर है जो मार्केट से पैसा बनाते हैं वो पोजीशन साइजिंग करते ही करते हैं, बिना पोजीशन साइजिंग के पैसा बनता ही नहीं है। अगर आप बेमतलब ट्रेड्स लेंगे और बेमतलब क्वांटिटी ऊपर नीचे कर देंगे तो किसी ट्रेड में छोटा प्रॉफिट होगा, किसी में बड़ा नुकसान होगा, किसी में बड़ा प्रॉफिट होगा और कभी भी लय नहीं आ पाएगी, कर्व नहीं आ पाएगा प्रॉफिट का, राइट। इसी तरीके से कोई ट्रेड अगर मान लेते हैं उसका स्टॉप लॉस 1937 है, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट आपको बता देगा कि 31 क्वांटिटी आपको इसकी लेनी है और उतनी पे लेकर के अगर ये स्टॉप लॉस लगाते हैं 1937, तो आपका 2% जो आपकी कैपिटल है उसका दोस्तों नुकसान होगा। मान लेते हैं आपकी कैपिटल 1 लाख नहीं है, आपकी कैपिटल 50,000 है, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग कैपिटल अपनी चेंज कर सकते हैं 50,000 और यहाँ देखिए पोजीशन साइजिंग में ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा, ठीक है। अभी उस हिसाब से आपको बताएगा। रिस्क आपका 2% है, लेट से आपको रिस्क 1% लेना है एक ट्रेड के ऊपर, तो आप 1% यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ शीट्स के अंदर कुछ अटपटी चीज है, वो मैंने एज इट इज आपको शेयर दे दी है, लेकिन आपके दोस्तों काम आएगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, डायरेक्ट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप सीरियसली मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैंने बहुत फ्री आपको ट्रेडिंग जर्नल दिया है, अगर ये मेंटेन करिए एटलीस्ट कब तक, एटलीस्ट 3-4 महीने तक आप इसको करिए और इसमें 40-50 ट्रेड का एक डाटा जब आपका इकट्ठा हो जाए तो देखिए आपने क्या क्या गलती करी होगी। 2-3 कॉमन गलतियां हैं जो आपको मिलेगी, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने ऑब्जर्व करा है। स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन हट जाता है, टारगेट का डिसिप्लिन हट जाता है, तो बहुत सारे रेड रेड मिलते हैं कि स्टॉप लॉस कुछ और सोचा था, कुछ और एनालिसिस करी थी, लेकिन निकाल कहीं और दिया। टारगेट कुछ और सोचा था, निकाल कहीं और दिया। तो जो पहले सोचा था उसके ऊपर नहीं निकला, ठीक है। बहुत सारी आपको वो मिलेगी और आपको बहुत सारे ट्रेड, मैं कहता हूँ 20-30% ट्रेड ऐसे मिलेंगे जो सेटअप के हिसाब से होंगे ही नहीं। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये ट्रेड क्यों लिए गए थे तो उनको नहीं पता। वो कहते हैं बताने क्यों लिए थे, शायद लग रहा होगा या कोई और सेटअप दिमाग के अंदर चल रहा होगा, क्योंकि एक सेटअप में 10 सेटअप दिमाग के अंदर चलते हैं, तो उस वजह से वो ले लिए थे। तो एक सेटअप पे फोकस नहीं हुआ, डिसिप्लिन हिल गया, पैसा नहीं बनने वाला। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मार्केट के अंदर जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। मैंने दोस्तों अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है कि आपको जर्नल समझा सकूं, इसकी इंपॉर्टेंस समझा सकूं। अब आपके ऊपर है, पैसा बनाना है, सीखना है, जर्नल बनाना सीखो। और जर्नल बनाने के बाद अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो ट्रेडिंग चाणक्य @gmail.com के ऊपर एक मेल कर देना, अपना जर्नल एक बार भेज देना, ताकि मैं वो जर्नल काफ़ी ट्रेडर के साथ शो कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं उन्हें किस तरीके से जर्नल एक लाइव एग्जांपल के रूप में आपका मार्केट के अंदर काम करा है। अपने पैनल के दोस्तों मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और मैंने दोस्तों वेरीफाइड लिंक भी डाला हुआ है, आप चाहे तो ऑप्शन ट्रेडिंग का वो देख सकते हैं। बहुत सारे मेरे अकाउंट चलते हैं, लेकिन एक नॉमिनल से अकाउंट का मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।